हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे होंगे। हाँ, ये मैं दावे के साथ ज़रूर कह सकता हूँ कि सोना बाबू जादू टोना ये ज़रूर कर रहे होंगे। ठीक है गाइस, तो ये सब कुछ कर रहे हो वो अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ पढ़ाई भी कर लिया करो। अगर 4 घंटे अगर अपनी बाबू सोना को देते हो तो 2 घंटे कम से कम पढ़ाई भी कर लिया करो गाइस। ठीक है, अब जैसा कि आप सभी को पता है कि अपनी मॉर्निंग के अंदर मिक्स क्वेश्चन की क्लास होती है। ठीक है, और इसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके के मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, मेंस लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूँ गाइस। ठीक है, तो इस क्लास को लेना बहुत ही ज़रूरी है। आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को लेना बहुत कंपलसरी है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, और इवनिंग के अंदर अपन चैप्टर वाइज क्लास कर रहे हैं। अगर आपकी मैथ्स कमज़ोर है, आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, तो इसके अंदर मैं शाम को इवनिंग में बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूँ। ठीक है गाइस, और इसके अंदर मैंने रेशियो ख़त्म कर दिया है और आज एसआई की तीसरी क्लास है गाइस। ठीक है, आज सिंपल इंटरेस्ट की तीसरी क्लास है। इसकी 2 या 3 क्लासेज और होगी जिसके अंदर पूरा सिंपल इंटरेस्ट पूरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में अपन करेंगे सीआई। ठीक है, और सीआई ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 दिन में मैं पूरा करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद ये एसआई सीआई चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप जो बोलोगे वो वाला चैप्टर अपन स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है गाइस, अगर आप नए हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। ठीक है गाइस, यहाँ पे आपको सब कुछ फ्री मिलने वाला है, बिल्कुल ए टू जेड। ठीक है, मतलब सब कुछ फ्री मिलने वाला है। हर एक चैप्टर का हर एक कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ सकता है वो सब कुछ यहाँ पे कराया जाएगा। ठीक है, बेसिक क्लास जो इवनिंग में होती है उसके अंदर सब कुछ कराया जाएगा, और सुबह मॉर्निंग में मिक्स क्वेश्चन की क्लास होती है। इसके अंदर आपको प्री से लेके मेंस तक हर सवाल कराया जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये दोनों की दोनों क्लास लेना आपके लिए बहुत ही कंपलसरी है। दोनों की दोनों क्लासेस बहुत अच्छे तरीके से होती है। अगर आप साथ दोगे, पढ़ते रहोगे, तो मैं कहता हूँ कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे CGL हो, चाहे CHSL हो, चाहे आप कोई से भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपका कोई सा भी एग्ज़ाम रुकेगा नहीं मैथ्स की वजह से। ठीक है गाइस, तो आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। एसआई का थर्ड पार्ट है आज। तो आज बिल्कुल अपन सिंपल तरीके से बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट करने वाले। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। मैंने 2 क्लासेज करा दी है जिसके अंदर मैंने सब कुछ आपको पूरा बेसिक सिखा दिया है, और इससे पहले जो एसआई की क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने थोड़े क्वेश्चन भी कराए थे, और आज वही उसी को अपन आगे बढ़ाएंगे और चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आज का अपना क्या बोल रहा है। अब आज सिर्फ अपन क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल आप समझते जाना, मेरे साथ बने रहना शुरू से लेके लास्ट तक। ठीक है, जिसकी भी मैथ्स कमज़ोर है वो शुरू से लेके लास्ट तक बने रहना। आज की क्लास अगर आपने ले ली तो आज की क्लास लेने का मतलब ये है कि आपको ये सब कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी कि कैसे क्या चल रहा होता है। ठीक है गाइस, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को कि सुमित अपने दोस्त राहुल को 6% प्रतिवर्ष की दर से 7500 रुपये उधार देता है। यदि राहुल 8 वर्ष बाद चुकाता है तो साधारण ब्याज कितना होगा। अब गाइज आप एक चीज़ बताओ कि 6% के हिसाब से ये पैसा ले रहा है और 8 साल बाद चुका रहा है, तो मेरे को सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा गाइस। मेरे को सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा यहाँ से मेरे को सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 48%। कितना मिलेगा गाइस? 48% मिलेगा, क्योंकि ये क्या बोल रहा है 8 वर्ष बाद चुकाता है, और 6% के हिसाब से अगर ये दे रहा है तो 8 सालों के अंदर मेरे को कितना ऐसा ही मिलेगा, मेरे को मिलेगा गाइस 48%। तो मेरे को बोला क्या है कि साधारण ब्याज कितना होगा, तो मैं 7500 का 48% निकाल लेता हूँ, वही मेरा साधारण ब्याज होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो 7500 का 48% कितना होगा, ये 00 से 00 कट गया, तो 75 गुणा 48 अपन करेंगे तो गाइस कितना आ जाएगा 3600, और 3600 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन में क्या बोला था कि सिंपल इंटरेस्ट अपने को निकालना था, तो सिंपल इंटरेस्ट अपना कितना आ गया 3600। 6% की दर से मैं 8 साल के लिए अगर पैसा दे रहा हूँ तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 6 गुणा में 8 यानी 48% हो जाएगा। तो मैंने 7500 का 48% निकाल दिया कि 7500 का 48% कितना होता है 3600 होता है, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज के क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन अगर इस क्लास को ले लोगे तो बिल्कुल आपका बिल्कुल बेसिक जो है वो बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा, और कल से अपन एडवांस लेवल के सवाल करेंगे। ठीक है, ये 3 क्लासें मैंने बिल्कुल बेसिक से करवा दूंगा, उसके बाद में 2 या 3 क्लास अपन एडवांस लेवल के सवालों की करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि बिलाल एक साहूकार से 5000 रुपये का 5000 रुपये उधार लेता है, 3 वर्षों के लिए लेता है, और साधारण ब्याज की जो रेट है वो दी हुई है अपने को 8% के हिसाब से दी हुई है। तो 3 साल बाद बोला है कि 3 साल बाद कितना पैसा वो चुकाएगा ब्याज का। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को ब्याज कितना मिल जाएगा, यहाँ से मेरे को ऐसा ही मेरा मिल जाएगा
3 साल के लिए दे रहा हूँ और रेट है मेरी 8%, ठीक है। 3 साल के लिए दे रहा हूँ और 8% मेरी रेट है, तो मेरे को ब्याज कितना मिलेगा? मेरे को ब्याज मिलेगा गाइस ऐसा ही, मेरे को मिलेगा 24%। यानी मेरे को कितना पैसा चुकाना पड़ेगा ब्याज का? 5,000 का 24%, यानी 5,000 गुणा में 24 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 24 पंजे 120, यानी 1,200 रुपये मैं ऐसा ही चुकाऊंगा, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा इंटरेस्ट। अगर यही मेरे को बोल देगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1,200। अगर यही मेरे को बोल देगा कि उसने टोटल पैसा कितना चुकाया, तो टोटल पैसा गाइस कितना हो जाएगा? 5,000 रुपये तो ये चुका देने, ये मूल राशि, और 1,200 रुपये ब्याज के, तो कितना रुपये हो जाएगा गाइज? 6,200 रुपये, ठीक है। अगर मेरे को बोलता है कि अमाउंट में कितना चुकाएगा, तो 6,200 रुपये चुकाएगा। मेरे को यहाँ पूछा है सिंपल इंटरेस्ट कितना चुकाएगा, तो 1,200 रुपये चुकाएगा, और 1,200 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में गाइज अपने को बोला है कि जामिल खेती के लिए 10,000 रुपये बैंक से लोन लेता है। बैंक की वार्षिक ब्याज दर 6% है। यदि जामिल 9 महीने में ही लोन चुकाता है तो उसे बैंक से उसे कितना ब्याज, मतलब उसे कितना ब्याज देना होगा, ठीक है। तो जैसा आपने को बोला है मैं ऐसा ही निकाल लेता हूँ, तो मेरा ऐसा ही कितना हो जाएगा गाइज? यहाँ से मेरा ऐसा ही हो जाएगा गाइज 6% के हिसाब से मैं दे रहा हूँ, और मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 9 महीने के लिए। तो 9 महीने के लिए मैं दे रहा हूँ, तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, 9 डिवाइड बाई 12 कर लेता हूँ। मंथली के हिसाब से तो मेरे को डिवाइड बाई 12 करना पड़ेगा। तो यहाँ से गाइज मेरा कितना आ जाएगा? यहाँ से मेरा ऐसा ही आ जाएगा 54/12, ठीक है। अगर मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ, अगर मैं इसको काटता हूँ तो 9/2, अगर मैं इसको 6 से काट दूँ तो मेरे को सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 9/2, ठीक है। यानी मेरे को 10,000 रुपये का 9/2% ब्याज देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ 10,000 का 9/2, तो 10,000 का 9/2 यहाँ से गाइस कितना हो जाएगा? परसेंट है तो नीचे 0 भी आएगा, तो ये 2 0 से 2 0 कट गया, तो 900 डिवाइड बाई 2, यानी मेरे को कितना ब्याज गाइस देना पड़ेगा? मेरे को देना पड़ेगा 450 रुपये ब्याज के, ठीक है। ये इसके अंदर थोड़ा सा अपने को चेंज किया है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 9 महीने के लिए ले रहा है वो पैसे। तो इसमें गाइस अपने को क्या करना है? अगर मंथली देगा तो नीचे डिवाइड में 12 करना है, क्योंकि 12 महीने होते हैं टोटल, तो डिवाइड बाई 12। तो यहाँ से मेरा कितना आ गया? 9/2%, और 9/2% का मतलब 9/200। तो यहाँ से मेरा 10,000 का 9/200% मेरे को ब्याज देना पड़ेगा, यानी मेरे को 450 रुपये उसे देना पड़ेगा। तो 450 तो हो गया मेरा आंसर। जो मेरे को इसमें बोला है कितना ब्याज लेगा बैंक वाला, उससे कितना ब्याज लेगा? 450 रुपये ब्याज लेगा। अगर यही मेरे को बोलता है कि उसे टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा 9 महीने बाद, तो मेरा आंसर गाइस क्या हो जाता? 10,400 रुपये, ठीक है गाइस। तो जैसा क्वेश्चन में बोलेगा वैसा ही अपने को कर लेना है। अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा तो 450, और अगर अपने को पूछेगा कि अमाउंट कितना दे रहा है तो 10,400 रुपये, ठीक है गाइस। दोनों के दोनों क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन में पूछ लेगा वो ओपन कर लेंगे गाइस, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है? अब इस टाइप के सवाल मैंने आपको पहले भी कराए थे, और दोबारा सवाल आ रहा है कि किस ब्याज दर पर 100 रुपये की राशि 200 रुपये हो जाएगी यदि समय जो है वो 10 वर्ष है, ठीक है। तो मेरी जो राशि है वो 100 से हो रही है 200, ठीक है। 100 से हो रही है 200। तो गाइज आप एक चीज़ बताओ मेरे को, यहाँ से इंटरेस्ट कितना मिलेगा? मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा गाइज यहाँ से 100, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है? मेरे को निकालना है रेट निकालनी है। तो रेट में कैसे निकालूंगा? मैंने आपको पहले भी फॉर्मूला बताया था, दोबारा बता रहा हूँ, रिवाइज कर लेना, ठीक है। मेरे को मिलेगा यहाँ से इंटरेस्ट मतलब SI गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल गुणा में टाइम, ठीक है। ये SI बराबर PRT/100 से मैंने निकाला है। कैसे निकाला है? SI बराबर PRT/100 होता है। यहाँ से मैं ये दोबारा नहीं बताऊंगा, ये लास्ट बार बता रहा हूँ, ठीक है। PRT/100 होता है। मेरे को यहाँ से निकालना है रेट। तो रेट में कैसे निकालूंगा? 100 गुणा में SI यानी इंटरेस्ट, ठीक है, और डिवाइड बाई प्रिंसिपल गुणा में टाइम, ठीक है। ये इसी को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ डायरेक्ट, और आगे भी मैं इसी को यूज़ करूँगा, तो ध्यान से समझ लेना। ये हो गया मेरा सिंपल इंटरेस्ट, जो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल गुणा में टाइम। तो इंटरेस्ट मेरे को कितना मिल रहा है? 100 मिल रहा है, तो ये 100 गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल भी 100 ही है, तो 100, और मेरे को यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है? 10। तो यहाँ से 100 से 100 पूरा कट गया, तो मेरा टाइम मेरी रेट क्या आ जाएगी गाइज? 10%, ठीक है। और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 10% मेरी रेट आ जाएगी। क्या किया है मैंने? ये सब कुछ मैंने पहले भी समझाया था भाई। राशि 100 से 200 हो रही है। अगर राशि 100 से 200 हो रही है तो मेरे को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 100 रुपये मिल रहा है। तो बस रेट निकालनी है, तो रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल गुणा में टाइम। तो यहाँ से मैंने डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा मैं अगले नेक्स्ट सवाल से, कि मेरे को 100 ब्याज मिल रहा है, तो 100 गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल भी 100, और यहाँ पे टाइम मेरे को दिया हुआ है 10। तो यहाँ से मेरी रेट कितनी आ गई? 10%, ठीक है गाइस। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को बोला है कि 5,000 रुपये की राशि जो है वो 5 वर्षों में 8,000 हो जाती है। तो मेरे को बतानी है यहाँ से रेट क्या आएगी। अब मैं डायरेक्ट लिखूँगा कि मेरी यहाँ पे मैं पहले थोड़ा सा सोल्व कि 5,000 रुपये की राशि मेरी हो रही है 8,000 रुपये। कितनी हो रही है? 5,000 रुपये की राशि मेरी हो रही है 8,000 रुपये। इंटरेस्ट मेरे को कितना मिल रहा है? 3,000 मिल रहा है। दिख रहा है आपको कि इंटरेस्ट 5,000 से 8,000 हो रही है तो 3,000 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है। तो मेरी रेट क्या आ जाएगी यहाँ से? 3,000 गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल कितना है? 5,000। और मेरे को टाइम क्या दिया है यहाँ से? टाइम दिया है मेरे को 5 वर्ष। ये देख लेना यहाँ पे 5 वर्ष दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ से काटा पीटी स्टार्ट करता हूँ तो कितना आ जाएगा? 3 0 से 3 0 काट दूँ मैं, ऊपर कितना आ जाएगा? 300 और नीचे कितना आ जाएगा? 5 25, ठीक है। तो 300 डिवाइड बाई 25 का मतलब क्या होता है? 300 डिवाइड बाई 25 का मतलब होता है 25 से कम 25 और 25 दूनी 50 यानी 12%। तो मेरा करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा? मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 12%। और यही मेरा करेक्ट आंसर है 12%, ठीक है गाइज। आई होप ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि मैं कैसे कर रहा हूँ। मेरी राशि 5,000 से हो रही थी 8,000 रुपये, 3,000 रुपये मेरे को इंटरेस्ट मिल गया। रेट निकालने का क्या है? इंटरेस्ट गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल गुणा में टाइम। तो यहाँ से मेरा जो है वो रेट कितनी आ गई? 12%। आई होप समझ में आ गया होगा सवाल। अच्छे तरीके से मैं एक एक चीज़ को कवर करते चल रहा हूँ। आज की क्लास अगर आपने ले ली तो आपको पूरा जो बेसिक है वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। और आगे मैं नेक्स्ट टाइप के हर टाइप के सवाल इसमें कराने वाला हूँ। आपका एक भी टाइप छूटेगा नहीं कि याद से बाहर कुछ आ जाए, ठीक है। एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि 5,000 रुपये की राशि कितने वर्षों में 50,000 रुपये की राशि कितने वर्षों में 80,000 हो जाएगी। और रेट अपने को दी है 6%। तो यहाँ से मेरे को टाइम निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से मेरी राशि हो रही है 50,000 से 80,000, ठीक है। 50,000 से 80,000 हो रही है। तो मेरे को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है गाइज? मेरे को इंटरेस्ट यहाँ से मिल रहा है 30,000 रुपये। 30,000 रुपये तो मिलेगा। 50 से 80 हो रही है तो 30,000 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है। तो यहाँ से मेरे को निकालना है यहाँ पे टाइम। तो टाइम निकालना है तो बस नीचे पहले टाइम आ रहा था, अब रेट आ जाएगी। तो 30,000 मेरा में इंटरेस्ट, तो 30,000 गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल कितना है? 50,000। तो ये 50,000 और गुणा में मेरे को रेट दिए 6, तो ये आ गया मेरा 6, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब यहाँ से काटा पीटी स्टार्ट कर दो। 4 0 से दूसरे वाले पेन से करता हूँ ताकि आपको समझ में आए, सफ़ेद वाले से कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये 4 0 से मेरा पूरा 4 0 कट गया। ऊपर कितना आ गया गाइस? ऊपर आ गया 300 और नीचे कितना आ गया? नीचे आ गया 30। तो यहाँ से मेरा टाइम गाइस कितना आ जाएगा? 10। और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरा करेक्ट आंसर क्या गाइस क्या हो जाएगा? 10 साल के अंदर मेरी राशि 50,000 से 80,000 हो जाएगी यदि रेट 6% है, ठीक है गाइस। इतनी चीज़ समझ में आ गई ना कि जो मेरी राशि थी वो पहले 50,000 थी, 80,000 हो गई। इंटरेस्ट मेरे को कितना मिल गया? 30,000 रुपये मेरे को इंटरेस्ट मिल गया। तो मेरे को क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो 30,000 इंटरेस्ट मिल रहा है गुणा में 100 किस पे मिल रहा है? 50,000 रुपये और गुणा में रेट दिए मेरे को 6%। तो यहाँ से नीचे आ गया 6, ठीक है। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया? टाइम यहाँ से निकल के आ गया 10 साल, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिल्कुल बेसिक से क्लास है, जिसको कुछ नहीं आता जाता वो भी इससे सीख लेगा गाइस, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? अब क्वेश्चन में बोला है कि 85 सूरज जो है वो 8500 रुपये का उधार पूनम से लेता है और 3 वर्ष बाद वह पूनम को मूलधन से 5100 रुपये अधिक भुगतान करता है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया। क्या बोला है? 8500 रुपये ले रहा है, यानी ये तो है प्रिंसिपल, ठीक है। और ऐसा ही कितना आ रहा है? ऐसा ही है कि 5100 रुपये अधिक चुका रहा है। तो ये मेरा ऐसा ही हो गया, ठीक है गाइस। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना कि 5100 रुपये अधिक भुगतान कर रहा है। राशि तो चुका ही रहा है 8500 रुपये और 5100 रुपये अधिक भुगतान कर रहा है, यानी इंटरेस्ट मेरा कितना हो गया? 5100 रुपये इंटरेस्ट हो गया। तो यहाँ से मेरे को क्या निकालना है? रेट निकालनी है। तो बस वही चीज़ है, वापस दोबारा अप्लाई कर दो कि 5100 रुपये ब्याज के मिल रहे हैं, गुणा में 100 डिवाइड बाई मेरा ये कितना है? प्रिंसिपल 8500 और गुणा में मेरे को क्या दिया है? 3 साल बाद, यानी टाइम कितना आ गया? 3। अब बस काटा पीटी स्टार्ट करो, काटा पीटी करो। यहाँ से 00 से 00 गया, 17 से काटो, 17 × 51, 17 × 5 = 85। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 300 डिवाइड बाई 15 और 300 डिवाइड बाई 15 का मतलब क्या होता है? 20। तो यहाँ से मेरी रेट कितनी आ जाएगी? 20%। और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20% मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बोला था? इस क्वेश्चन में अपने को थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया कि उसने क्या है? 5100 रुपये अधिक भुगतान किए, तो अपने को ऐसा ही दिया है। डायरेक्ट अपने को ऐसा ही दिया हुआ है कि 8500 रुपये प्रिंसिपल था, 5100 रुपये अपने को इंटरेस्ट मिल गया। तो यहाँ से डायरेक्ट रेट का फॉर्मूला क्या होता है?
इंटरेस्ट गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल गुणा में टाइम। तो यहाँ से इंटरेस्ट मेरे को 5100 गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल 8500 और टाइम मेरा 3 साल ले रहा था। तो यहाँ से मेरी रेट क्या निकल के आ गई 20%। आई होप समझ में आ गया होगा। अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ कोई भी स्टेप में मतलब स्किप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, हर चीज़ को समझा रहा हूँ एक एक चीज़ को। तो ध्यान से बने रहना और देखते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है गाइस कि देना बैंक का ब्याज दर 5% वार्षिक रूप से है। एक आदमी 3000 रुपये जमा कराता है और 1200 रुपये ब्याज प्राप्त करता है। यानी प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल हो गया 3000 और SI कितना हो गया 1200 रुपये इंटरेस्ट ले रहा है, 1200 रुपये ब्याज प्राप्त करता है। तो इंटरेस्ट कितना हो गया 1200 हो गया। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब क्या बोला है कि 5% अपने को रेट भी दी हुई है, अपने को निकालना है टाइम। तो यहाँ से टाइम कैसे निकाल लूँगा मैं, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1200 गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल कितना है 3000 और गुणा में रेट क्या दिए मेरे को 5%, ठीक है। यहाँ पे 3000 है ये, ठीक है, 3000 और रेट मेरे को दिए 5%। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 0 से 3 0 काट दो, दो ये 3 0 काट दिया। यहाँ पे कितना आ गया 120 ऊपर और नीचे कितना आ गया 15। यानी मेरे को टाइम कितना लगेगा 120 डिवाइड बाई 15 यानी 8, ठीक है। तो मेरा जो टाइम आया वो कितना आया 8 साल और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बोला था क्वेश्चन में कि एक आदमी 3000 रुपये बैंक में जमा कराता है, यानी उसका प्रिंसिपल कितना है 3000 रुपये। अब वो 1200 रुपये ब्याज का दे रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट 1200 आ गया। मेरे को निकालना है टाइम, रेट मेरे को दी हुई है 5% के हिसाब से। तो टाइम क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल गुणा में रेट, ठीक है। तो यहाँ से मेरा टाइम क्या आ जाएगा 8 साल, ठीक है गाइज। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आपको। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज के सारे क्वेश्चन देखते जाना। अगर ये वाली क्लास आपने ले ली तो फिर आपको सिंपल इंटरेस्ट पूरा आ जाएगा, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, अब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक बैंक की ब्याज दर 2% है, एक निश्चित राशि विवेक उस बैंक में जमा कराता है और 2 वर्ष बाद उसे 1248 रुपये मिलते हैं। यहाँ से मेरे को ऐसा ही मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ से मेरा ऐसा ही हो जाएगा गाइस 2% के हिसाब से 2 साल के लिए अगर मैं देता हूँ पैसा तो मेरे को ऐसा ही कितना मिलेगा 4% मिलेगा। अब वो क्या बोल रहा है कि 2 वर्ष बाद उसे 1248 रुपये मिलता है, यानी उसका अमाउंट है 1248 उसका अमाउंट है गाइस 1248, ठीक है। और मेरा अमाउंट कितना है, ऐसा ही मेरे को मिल रहा है 4 और प्रिंसिपल है मेरा 100। तो मेरा इंटरेस्ट कितना हो गया 104 हो गया, ठीक है। यही होगा मेरा इंटरेस्ट 104। अब 104 की वैल्यू, अमाउंट की वैल्यू मेरे को क्या दी है 1248 दी है। तो यहाँ से 100 की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी 12 चौके 48 यानी 1200 रुपये आ जाएगा। तो मेरा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 1200 रुपये। मेरे को यहाँ से प्रिंसिपल निकालना था, ये मेरे को अमाउंट दिया हुआ है 1248 रुपये जो है वो मेरे को अमाउंट दिया हुआ है। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना हो गया 2% के हिसाब से 2 साल के लिए मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो गया 4। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 100 प्लस में SI। तो 100 तो मेरा प्रिंसिपल मानते हैं और 4% हो गया मेरा SI। तो मेरा अमाउंट कितना हो गया 104 हो गया। यहाँ से अमाउंट मेरा कितना हो गया 104 हो गया। तो 104 यूनिट की वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में 1248 दी है कि अमाउंट जो है वो 1248 रुपये मिलता है उससे। तो प्रिंसिपल यहाँ से कितना हो जाएगा 1200 रुपये। तो मेरा आंसर गाइस क्या आ जाएगा 1200 रुपये। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। इसके अंदर अपने को अमाउंट दिया था और ये अमाउंट दिया था और अपने को प्रिंसिपल पूछा था। तो अमाउंट क्या होता है, इधर लिख लेना साइड में, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस में SI। अब यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल तो 100 मानते ही है और SI मेरे को मिल रहा है 4। तो मेरा टोटल अमाउंट कितना हो गया 104 और इस 104 की वैल्यू मेरे को 1248 दी हुई थी। तो मेरा जो प्रिंसिपल है वो कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से 104 की वैल्यू 1248 तो 100 की वैल्यू 1200, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1200। ठीक है गाइस, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहे हैं, चीज़ों को ध्यान से समझते जाना कि 6 वर्ष में 496 रुपये हो जाएगी कोई राशि यदि ब्याज की दर 4% है। तो उसके बाद उसके पास जो है वर्तमान में मूल पूंजी कितना है या फिर उसके पास प्रिंसिपल कितना है। अब गाइज आप ये देखो मेरा यहाँ से SI कितना हो जाएगा, मेरा SI यहाँ से हो जाएगा गाइज 6 वर्ष के लिए दे रहा है और 4% रेट है। तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और मेरा अमाउंट यहाँ से कितना हो जाएगा, मेरा अमाउंट हो जाएगा गाइस 100 प्लस में 24, यानी मेरा अमाउंट कितना हो गया 124% हो गया। इस 124% की वैल्यू गाइस मेरे को क्वेश्चन में दी है कि मेरा जो अमाउंट है वो
6 साल में 496 हो जाएगा। तो अभी प्रेजेंट में कितना है, यानी प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल गाइस क्या आ जाएगा 124 चौके 496 यानी 400 रुपये। यानी मेरा करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा 400 रुपये। क्या बोला था क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन है कि अगर मैं 6 साल बाद 496 रुपये मेरे पास अमाउंट हो रहा है और ब्याज की दर है 4%, ठीक है, तो मेरा ऐसा ही कितना हो जाएगा 6 गुना में 4 24% ऐसा ही हो जाएगा, और अमाउंट कितना हो जाएगा 100 प्लस में 24 यानी 124। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब 124% की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 496, ठीक है, कि अमाउंट 496 हो रहा है, तो प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल 400 रुपये होगा, तभी तो वो 24% ऐसा ही लग के 496 हो रहा है। तो मेरा करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा 400 रुपये, ठीक है गाइस। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आपको। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, क्वेश्चनों को समझना किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होता है एसआई के। एसआई बिल्कुल सिंपल है, सीआई के अंदर थोड़ी अपने को मशक्कत करनी पड़ेगी, लेकिन मैं सिखा दूंगा आपको एक एक चीज़, ठीक है, बस साथ में बने रहना है आपको, ठीक है। क्या बोल रहा है अपने को कि एक किसान साहूकार से 10,000 रुपये लेता है और साहूकार उसे 15% की वार्षिक ब्याज दर पर उधार देने को तैयार हो जाता है। तो यहाँ से रेट कितनी आ गई 15% आ गई। कलर चेंज कर लेता हूँ, रुकिए एक सेकंड। ये मेरी जो रेट है, यहाँ से मेरे को रेट दी हुई है कि मेरी रेट है यहाँ पे गाइस 15%, ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। फिर क्या बोला है कि 15% की वार्षिक ब्याज दर से उधार देने को तैयार हो जाता है और 2 वर्ष बाद किसान जो है वो ब्याज स्वरूप 1800 रुपये चुकाता है और एक बकरी दे देता है। बकरी वाला सवाल पहले भी आया था और बकरी वाला सवाल दोबारा आ गया। तो बोला है कि बकरी की कीमत क्या है, इसे चुकाना है एसआई। तो एसआई मेरा यहाँ से कितना हो जाएगा, रेट है मेरी 15% और 2 साल के लिए अगर मैं दे रहा हूँ तो मेरे को सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा गाइस मेरे को 30%, ठीक है गाइस। तो मेरे को उसे ब्याज के रूप में कितने रुपये देने, 30%, यानी 10,000 का 30% देना है मेरे को ब्याज के रूप में। तो 10,000 का 30% गैस कितना हो जाएगा, 10,000 का 30% हो जाएगा 3,000 रुपये। कितना हो जाएगा 3,000 रुपये, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3,000 रुपये आ जाएंगे मेरे पास ब्याज के। मेरे को 3,000 रुपये उसे देने थे, लेकिन किसान था तो 3,000 रुपये उससे हुए नहीं। उससे क्या हुआ, उसने 1,800 रुपये दे दिए, ठीक है, और 1,800 रुपये दे दिए प्लस उसने एक बकरी उसे दे दी बैंक वाले को, ठीक है। तो अगर 3,000 में से अगर उसने 1,800 रुपये दे दिए तो उसके पास कितने रुपए बचे, 1,200 रुपये, यानी बकरी कितने की थी गाइस, 1,200 रुपये की। तो मेरा करेक्ट आंसर गाइस कितना आ जाएगा, 1,200 रुपये। आई चीज़ समझने में कि आप किसी से 10,000 रुपये उधार ले रहे हो और आपको 15% के हिसाब से 2 साल के अंदर आपको कितना सिंपल इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, 30% चुकाना पड़ेगा। यानी आपको 10,000 का 30% यानी 3,000 रुपये आपको ब्याज के उसे देने थे वापस, लेकिन आपके पास पैसे हुए नहीं पूरे, तो आपके पास टोटल पैसे हुए 1,800 रुपये। तो आपने क्या किया, 1,800 रुपये तो उसे दे दिए और एक बकरी भी दे दी। तो अगर 3,000 में से आपने 1,800 रुपये बैंक वाले को दे दिए या फिर जिससे भी लिए उसको दे दिए और आपने एक बकरी दे दी, तो 1,800 रुपये तो दे ही दिए और साथ में आपने बकरी दे दी। तो बकरी की कीमत क्या हो जाएगी, 3,000 माइनस 1,800 यानी 1,200 रुपये उसे और देने थे, लेकिन अपन ने 1,200 रुपये की उसे बकरी दे दी। तो अपना आंसर गाइस क्या हो जाएगा, 1,200 रुपये, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। आई होप समझ में आ गया होगा। ये माला माल वीकली वाला सवाल मैंने आपको पिछले सेशन में भी समझाया था, ऐसा सिंपल इंटरेस्ट के सेकंड पार्ट में भी, और थर्ड पार्ट में भी ये सवाल आ चुका है, अच्छे से समझ लेना, ठीक है गाइस। इसी में क्वेश्चन को थोड़ा बहुत हल्का बहुत चेंज कर देता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन चेंज जरूर हो सकता है, किसी भी टीचर का जो सवाल होता है वो सेम टू सेम एग्जाम में नहीं मिलता है, कॉन्सेप्ट वही मिलता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही रहता है, कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होएगा, बस क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो सकता है, ठीक है गाइस। आई होप ये वाला सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, समझते जाना क्वेश्चन, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को बोला है कि रंजन ने रहीम को साधारण ब्याज की दर से कुछ रुपए उधार दिए जो 2 वर्ष बाद 2,240 रुपये हो रहे हैं, 2 वर्ष बाद, ठीक है, और फिर 5 वर्ष बाद 2,600 रुपये हो रहा है। क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, क्वेश्चनों को समझते रहना। 2 साल में 2,240 रुपये हो रहे हैं और 5 वर्ष बाद 2,600 रुपये हो जाते हैं। तो मेरे को 3 साल के अंदर कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, 2,600 माइनस में 2,400, यही तो मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा। तो 2,600 माइनस में 2,240 कितना होता है, 2,600 माइनस 2,240 करोगे तो आप 10 में से 4 गया 6, 5 में से 2 गया 3, यानी उसको 3 साल का जो ब्याज मिल रहा है वो 360 रुपये मिल रहा है। तो 1 साल का कितना मिलेगा, 1 साल का मिलेगा 360 डिवाइड बाई 3 यानी 120, और 2 साल का ब्याज उसे कितना मिलेगा 240।
यानी उसकी जो राशि हो रही थी वो 2240 रुपये हो रही थी 2 साल बाद, और उसमें से 240 रुपये उसका इंटरेस्ट था, सिंपल इंटरेस्ट। तो उसके पास राशि गाइस कितनी थी, उसके पास उसका प्रिंसिपल था 2000 रुपये। और यही मेरे को क्वेश्चन में बोला है कि मूलधन कितना था, तो उसके पास प्रिंसिपल कितना था गाइस, 2000 रुपये था। क्या सीन चल रहा है कि 2 साल के अंदर जो राशि थी कोई, वो 2 साल के अंदर 2240 रुपये हो गई, और 5 साल के अंदर 2600 रुपये हो गई। अब गाइज आपको एक चीज़ पता है, मैंने शुरू की बेसिक क्लास में बताया था, फर्स्ट क्लास में, कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल सेम चलता है। अगर सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम चल रहा है तो 3 साल के अंदर कितना ब्याज मिल रहा है, 360 रुपये मिल रहा है। 3 साल का 360 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल का कितना मिलेगा, 120, और 2 साल का कितना मिलेगा, 240। अब मेरे पास राशि जो थी वो 2 वर्ष बाद जो है वो 2240 रुपये हो गई। अगर 2 वर्ष बाद मेरी राशि 2240 रुपये हो गई और मेरे को इंटरेस्ट मिल गया उसमें 240 का, तो मेरी राशि 2240 से 240 रुपये कम थी, यानी मेरी राशि कितनी थी, प्रिंसिपल मेरा कितना था, 2000 रुपये था। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आज की सेशन जिसने ले लिया उसका पूरा सिंपल इंटरेस्ट क्लियर हो जाएगा। प्रिंसिपल, रेट, टाइम, अमाउंट कैसे सब कुछ निकाल दे, वो सब कुछ उसका क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन आसान है लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आज की क्लास कर ली तो कॉन्सेप्ट सिंपल इंटरेस्ट का बिल्कुल रेडी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपनी जो ये क्लास है बिल्कुल बेसिक से क्लास है, जिसको मैथ्स में कुछ नहीं आता, 0 बटा सन्नाटा है, या मैथ्स में बहुत गरीब है, मैथ्स में बहुत गरीब है, कमज़ोर है, उसके लिए ये क्लास बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठीक है गाइस, तो इस क्लास के साथ बने रहना है आपको, और पूरी की पूरी क्लासेज आपको अटेंड करनी है ये वाली। यहाँ पे मैं हर चीज़ आपको बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, 0 लेवल से लेके हाई लेवल तक। आप खुद भी देख रहे होंगे कि 0 लेवल से बिल्कुल करा रहा हूँ हाई लेवल तक। ठीक है, अब अपने को क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखना कि साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 4 वर्ष में 5000 रुपये हो जाती है और 10 वर्ष बाद 6500 रुपये हो जाती है। यानी 6 साल का मेरे को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, पूरा लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए मैं, कि 4 साल बाद 5000, 4 साल बाद कितना हो रहा है, 5000 रुपये हो रही है मेरी राशि, और 10 साल बाद मेरी राशि 6500 रुपये हो रही है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। यानी मेरे को 6 साल का इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, मेरे को 6 साल का इंटरेस्ट मिल रहा है 1500 रुपये। 6 साल का इंटरेस्ट मेरा मिल रहा है मेरे को 1500 रुपये। तो 1 साल का इंटरेस्ट मेरे को कितना मिलेगा, 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा मेरे को 25 सकी 150 यानी 250 रुपये मिलेगा। 1 साल का इंटरेस्ट मेरे को मिल रहा है 250 रुपये। इतनी चीज़ समझ में आ गई। मेरे को 4 साल का इंटरेस्ट कितना मिलेगा, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में क्या बोला है, मेरे को क्वेश्चन में ये बोला है कि 4 वर्ष बाद मेरी राशि 5000 रुपये हो जाती है। ये पढ़ लेना है क्वेश्चन, 4 साल बाद 5000 रुपये हो जाती है। तो मेरे को 4 साल का इंटरेस्ट कितना मिल गया होगा, 1 साल का 250 अगर मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है तो मेरे को 4 साल का कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, इस 1000 रुपये मिल जाएगा, क्योंकि 250 गुणा में 4 तो 1000 रुपये मेरे को इंटरेस्ट मिल गया। अब मेरे को 5000 रुपये में से 1000 रुपये तो इंटरेस्ट मिल रहा है, 5000 रुपये में से 1000 रुपये अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो मेरा जो प्रिंसिपल था वो कितना हो जाएगा, मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा गाइस 4000 रुपये। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई कि मेरा प्रिंसिपल आ गया 4000 रुपये निकल गया। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालनी है रेट। तो रेट में कैसे निकालूंगा, इंटरेस्ट मेरे को कितना मिल रहा है, 250 रुपये मिल रहा है 1 साल का, गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल कितना है 4000, और गुणा में मेरे को टाइम कितना दिया है 1 साल, क्योंकि 1 साल के हिसाब से निकाल रहे हैं अपन 250, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो यहाँ से मेरा जो रेट है वो कितनी निकल के आ जाएगी, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो चल गए, 25 डिवाइड बाई 4, और 25 डिवाइड बाई 4 गैस क्या होता है 6.25। ठीक है, तो मेरा आंसर गैस क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा गैस 6.25%। ठीक है, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरा आंसर गैस क्या हो जाएगा 6.25%। जैसा पिछला क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन है कि 4 साल बाद मेरी राशि हो रही है 5000 रुपये और 10 साल बाद मेरी राशि हो रही है 6500 रुपये। तो मेरे को 6 साल का इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, मेरे को 6 साल का इंटरेस्ट मिल रहा है 1500 रुपये, तो 1 साल का कितना मिलेगा 250 रुपये मिलेगा। अब मेरे को क्या बोला था कि 4 वर्ष बाद 5000 रुपये हो जाती है। अगर मेरी राशि 4 वर्ष बाद 5000 रुपये हो रही है और उसमें से मेरे को 4 साल का इंटरेस्ट मिल रहा है 1000 रुपये, तो मेरा प्रिंसिपल क्या रहा होगा, 5000 रुपये से 1000 रुपये कम रहा होगा, यानी मेरा प्रिंसिपल कितना आ गया 4000 रुपये आ गया। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब रेट निकालना तो मैं आपको पहली क्लास से सिखा रहा हूँ कि इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 250 रुपये मिल रहा है, गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल गुणा में टाइम, यानी 1 साल का निकाल रहे 250 दिया है तो यहाँ से मेरी रेट क्या आ जाएगी गाइस 6.25%। आई होप ये वाला सवाल भी अच्छे से क्लियर होगा। इस ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, प्री लेवल में आते हैं। ठीक है गाइज, ये क्वेश्चन प्री लेवल के आप देख लेना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, अपने को बोला है कि किसी राशि को 10 वर्ष में 3 गुना करने के लिए सरलतम ब्याज की दर क्या होगी।
अब ये वाला क्वेश्चन पहले भी समझाया था, दोबारा समझ लेना। क्या बोल रहा है, एक राशि जो है 10 साल में 3 गुना हो रही है, 1 से 3 हो रही है। प्रिंसिपल 1 था तो अपना अमाउंट हो रहा है 3। तो मेरे को यहाँ से इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, मेरा जो इंटरेस्ट आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट बोल लो, मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है गाइस यहाँ से 2। ठीक है, इंटरेस्ट मेरे को मिल रहा है 2। मेरे को क्या निकालनी है, मेरे को निकालनी है रेट। तो मेरा इंटरेस्ट मिल रहा है मेरे को 2 गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल कितना है 1 और टाइम कितना ले रहा है 10। तो मेरी रेट यहाँ से गाइस कितनी आ जाएगी, मेरी रेट गाइस यहाँ से आ जाएगी 20%। बताओ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्री में पूछे जाते हैं, और चाहे आप उठा के देख लेना पेपर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन प्री में पूछे जाते हैं। 1 से 3 गुना हो रहा था तो मेरे को इंटरेस्ट कितना मिल रहा था, 2 मिल रहा था। अब रेट कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल गुणा में टाइम। तो 2 गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल 1 और टाइम 10 साल। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगी, रेट आ जाएगी मेरी 20%। ठीक है गाइस, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि 1 गुना से 3 गुना बोल रहा है तो 2 इंटरेस्ट मिल रहा है तो 200 डिवाइड बाई टाइम 10। ठीक है, तो रेट कितनी आ जाएगी, 10%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, अब ये टाइप का सवाल इसको इम्पोर्टेंट कर लेना। ये वाला सवाल बहुत बार पूछ चुका है और आगे भी किसी न किसी सेशन में एसएससी के किसी न किसी सेशन में पूछ लेता है। तो इस टाइप को करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, पहले सवाल पढ़ लेते हैं कि यदि कोई पूंजी जो है वो 20 वर्ष में 5 गुना हो रही है तो कितने समय बाद वह खुद का 2 गुना हो जाएगी। अगर यहाँ से अगर आप चाहो तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद कर सकते हो यहाँ से कि n1 माइनस में 1 डिवाइड बाई n2 माइनस में 1 बराबर में t1 अपॉन में t2। ठीक है, अगर आप चाहो तो फॉर्मूले से कर लो, अगर आपको फॉर्मूला नहीं करना तो मैं दूसरी तरीका भी बता दूंगा आपको। तो यहाँ से n क्या है कि कितना टाइम्स हो रही है, ये हो रहा है कि कितना गुना हो रही है, टाइम्स हो रही है, कितने टाइम्स हो रही है, और टाइम तो अपने को दिया हुआ ही है, जो दिया हुआ ही है। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि पहली जो राशि है वो 20 वर्ष में 5 गुनी हो जाती है। तो n1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, n1 अपने को दिया है 5, तो 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और अपने को दूसरे में क्या दिया है कि 2 गुना हो जाती है। अगर 2 गुना हो रही है तो 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1। यहाँ से टाइम पहले वाले का कितना है, 20 वर्ष है, तो यहाँ से 20। ठीक है, यहाँ से 20 और डिवाइड बाई दूसरे वाले का टाइम अपने को निकालना है। तो यहाँ से अपने को t2 की वैल्यू या फिर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये अपनी x की वैल्यू आ जाएगी 4 पंजे 20 यानी 5, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है, यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हो, n1 माइनस 1 अपॉन n2 माइनस में 1 बराबर t1 अपॉन में t2। इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको, तो ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करिए। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो दूसरा तरीका देख लीजिए। दूसरा तरीका क्या है, 1 से 5 गुना हो रही है, 1 से 5 गुना हो रही है तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो 4 को लिख दीजिए यहाँ पे। सेकेंड वाले में क्या बोला है कि 2 गुना हो रही है, 2 गुना हो रही है तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 1 को यहाँ रख दीजिए बराबर में टाइम कितना ले रहा है, पहला वाला 20 और दूसरा वाला टाइम अपने को निकालना है तो x मान लिया। तो यहाँ से x की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ये दोनों तरीकों से आप किसी भी तरीके से कर सकते हो दोनों के दोनों तरीके आसान है। ठीक है गाइस, पहला वाला या तो फॉर्मूला याद करो या फिर दूसरे वाले में डायरेक्ट निकालो कि 5 गुना हो रही है तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 4। 2 गुना हो रही है तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 1 से 2 हो रही है तो 1 इंटरेस्ट मिलेगा, 1 से 5 हो रही है तो 4 इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोनों तरफ का इंटरेस्ट और ये इधर टाइम दोनों का, तो अपनी वैल्यू निकल के आ जाएगी। t2 की वैल्यू क्या निकल के आ गई यहाँ से 5, और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 ही है। ठीक है गाइस, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है लेकिन पूछे जाते हैं प्री लेवल में। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्री में क्या है, ये तो एडवांस मेंस में भी पूछ लेता है ये तो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो मेंस में भी पूछा हुआ है बहुत बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, अब नाम देख लो, नाम न जाने कहाँ से लेके आया। सेठू चंदू प्रसाद साधारण ब्याज पर अपनी पूंजी निवेश करता है और उसका निवेश किया गया धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो रेट क्या होगी। अब ये कितना आसान क्वेश्चन है कि 1 से 2 गुना हो रहा है, ये बोला है ना कि 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, यानी 1 से 2 गुना हो रहा है तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अगर एक अपने को इंटरेस्ट मिल रहा है, इसको थोड़ा सही से लिख लो यार गाइस, अपने को इंटरेस्ट मिल रहा है 1, तो यहाँ से मेरे को क्या निकालनी, रेट निकालनी है। अब 1000 बार समझा दिया भाई, इंटरेस्ट गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल 1 गुणा में टाइम मेरे को क्या दिया हुआ है 8 साल। तो यहाँ से मेरी रेट गाइस क्या आ जाएगी,
100/8 क्या होता है 12.5%। ठीक है, तो मेरी रेट गाइज यहाँ से कितनी आ जाएगी 12.5%, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। भाई 2 गुना हो रही है तो 1 इंटरेस्ट मिल रहा है अपने को, तो रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल गुणा में टाइम। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करी तो आंसर क्या आ जाएगा 12.5%। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, साथ बने रहो और पढ़ते रहो, बाबू सोना जादू टोना करना बाद में। ठीक है, चलते। अब क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का है, मेंस लेवल का है। प्री में भी पूछ लेता है और मेंस में भी पूछ लेता है, दोनों लेवल का सवाल है गाइस। ठीक है, प्री का भी है और मेंस का भी है, दोनों में पूछता है। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में अपने को बोला है कि सोलंकी ने एक स्टार्टअप किया, 5 लाख रुपए का निवेश किया तथा उसका निवेश जो है वो पहले 4 वर्षों के लिए 4%। अगर पहले 4 वर्षों के लिए 4% करेगा तो मेरे को इंटरेस्ट कितना मिलेगा 16 मिलेगा, 4 चौक 16। उसके बाद में क्या बोला है, अगले 6 वर्ष में 8%। तो 6 वर्ष में 8% तो मेरे को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ से मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा गाइस 48%। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है, अगले 5 वर्ष में 20%। तो अगले 5 वर्ष में 20% के हिसाब से करेगा तो इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा 100% मिल जाएगा। क्या बोला है कि साधारण ब्याज की दर से बढ़ाता है तो 15 वर्ष बाद उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। अब यहाँ पे टोटल टाइम भी हो गया 15, 6, 4, 10 और 5, 15। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ से बताओ मेरे को सिंपल इंटरेस्ट टोटल कितना मिल जाएगा। मेरे को सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से टोटल कितना मिल जाएगा, 8 और 6 14, हासिल का 1, 4, 5 और 1 6, 164 मेरे को सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ था कि पहले 4 वर्ष के लिए 4% तो 16 आ गया, दूसरे 6 वर्ष के लिए, अगले 6 वर्ष के लिए 8% तो 48 आ गया, और अगले 5 साल के लिए 20% तो 20 पंजे 100। मेरे को टोटल जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो मेरा इंटरेस्ट आ गया गई यहाँ से निकल के 164। अब मेरे को क्या बोला है क्वेश्चन में कि 15 वर्ष बाद उसे कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, कुल कितना अमाउंट प्राप्त होगा, राशि यानी अमाउंट कितना प्राप्त होगा। अब गाइस अमाउंट जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में SI। तो यहाँ पे प्रिंसिपल तो 100 होता ही है और SI मेरे को मिल रहा है 164। तो यहाँ से मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा 264। यानी उसे 5 लाख का 264% अगर उसे मिल रहा है तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 लाख गुणा में 264 और डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से गाइज मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ से मेरा आ जाएगा 13,20,000 रुपये मेरे को टोटल अमाउंट मिल जाएगा, और मेरा आंसर क्या हो जाएगा गाइज 13,20,000 रुपये। ठीक है गाइस, आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जैसा क्वेश्चन में बोला था कि पहले 4 सालों के लिए 4% के हिसाब से दे रहा है तो मेरा इंटरेस्ट हो गया 16%। फिर बोला है कि अगले 6 वर्षों के लिए 8% के हिसाब से दे रहा है तो मेरा इंटरेस्ट हो गया 6 गुना में 8 48%। उसके बाद में मेरे को बोला है कि अगले 5 वर्षों के लिए दे रहा है 20% के हिसाब से, तो मेरा इंटरेस्ट हो गया गाइस यहाँ पे 100, 16, 48 और 100। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, इन तीनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 164 हो जाएगा। अब मेरे को बोला है टोटल राशि कितनी मिलेगी, टोटल राशि मीन्स अमाउंट कितना मिलेगा, और अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस में SI। प्रिंसिपल हमेशा 100 मानते हैं और SI मिला 164। तो मेरा अमाउंट कितना हो गया 264 हो गया। यानी मेरे को 5 लाख का 264% अमाउंट मिलेगा। तो 5 लाख का 264% गाइस कितना होता है, ये होता है 13,20,000। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13,20,000, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप समझ में आ गया होगा, 4 से 5 बार समझा दिया है। ठीक है गाइस, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसने थोड़ा सा चेंज कर दिया, ज़्यादा चेंज नहीं किया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, क्या बोला है कि राजलक्ष्मी ने 5,000 रुपये का निवेश एक दुकान में किया तथा 5 साल 6 महीने बाद उसे 8850 रुपये वापस मिले, तो उसे निवेश में राजलक्ष्मी को कितना ब्याज प्राप्त हुआ। ब्याज तो इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है अपने को अमाउंट, तो यहाँ से इसको चेंज कर लेना। उसमें बोला है यहाँ पे निकालनी है अपने को राजलक्ष्मी की रेट बतानी है, अपने को R% बताना है यानी रेट बतानी है। ठीक है गाइस, यहाँ से क्वेश्चन को चेंज कर लेना, अपने को रेट बतानी है। ब्याज तो ऑलरेडी यहाँ पे मिल ही रहा है, 5,000 से 8850 हो रहा है तो ब्याज तो मिल ही रहा है। यहाँ से निकालनी है अपने को रेट। ठीक है गाइस, तो रेट निकाल लेते हैं। रेट कैसे निकालेंगे, 5,000 रुपये हो रहे हैं 8,000 रुपये। 5,000 रुपये जो थे प्रिंसिपल थे, वो अमाउंट कितना हो गया 8850 रुपये वापस कर रहे हैं, ये हो गया अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल 5,000 और अमाउंट हो गया 8850 रुपये। तो यहाँ से इंटरेस्ट मेरे को कितना मिलेगा, मेरे को इंटरेस्ट मिलेगा, दोनों के बीच का गैप कितना है, ये है 3850 रुपये। यानी मेरे को इंटरेस्ट कितना मिल गया 3850 रुपये मिल गया।
5 साल और 6 महीने है, तो 5 साल और 6 महीने को मैं चेंज कर लूँ तो 5 + 6/12 यानी कितना आ जाएगा 5 + 1/2 यानी 11/2। इसको मैंने चेंज कर लिया है 5 साल 6 महीने को, 5 साल 6 महीने को यानी 5.5 साल यानी 5.5 साल को मैं कैसे लिख सकता हूँ 11/2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने चेंज कर लिया ताकि कैलकुलेशन आसान रहे। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, रेट मेरे को निकालनी है। तो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट 3850 गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल 5000 और गुणा में टाइम। ठीक है, और मेरे को टाइम क्या है 11/2, तो 11 अगर मैं डिवाइड बाई यहाँ से 2 करूँगा तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो मैं इसको पहले ही ऊपर लिख लेता हूँ। ठीक है गाइस, तो यहाँ से ये मैं 2 को लिख लिया ऊपर। तो अब मेरा जो रेट है वो कितना आ जाएगा गाइस, अब करो काटा पीटी स्टार्ट। ठीक है, ये 3 जीरो से उड़ाओ 3 जीरो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 385 गुणा में 2 और डिवाइड बाई 55, तो 385 डिवाइड बाई 55, तो यहाँ से मेरा गाइस कितना आ जाएगा निकल के, यहाँ से 3850, यहाँ पे 2 हो रहे। ठीक है, तो यहाँ से मेरा गाइस कितना निकल के आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ से 14%। ठीक है गाइस, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 14%। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, इसके अंदर तो ऑप्शन दिए हुए नहीं है, तो यहाँ पे लिख लेना कि 14% अपना आंसर है। ठीक है गाइस, आंसर अपना कितना हो जाएगा 14%। क्या बोला हुआ था, प्रिंसिपल अपने को दिया हुआ था और फिर 8850 रुपये उसे वापस मिले। 5000 रुपये दिए, 8850 वापस मिले, यानी ब्याज कितना मिल गया, इंटरेस्ट कितना मिल गया 3850 रुपये। 3850 रुपये अगर उसे इंटरेस्ट मिल गया, अपने को क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो रेट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट गुणा में टाइम, यहाँ पे अपने को रेट निकालना है, टाइम अपने को सब कुछ दिया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इंटरेस्ट गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल गुणा में टाइम। ठीक है, तो यहाँ से इंटरेस्ट 3850 गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल 5000 और टाइम क्या दिया हुआ था 11/2, तो 11 नीचे रह गया और 2 ऊपर जाके गुणा हो गया। अगर 11/2 करेंगे तो नीचे का 2 ऊपर चल जाएगा, ऊपर जाके गुणा हो गया, तो यहाँ से रेट मेरी कितनी आ गई 14%, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो गया गाइस। ठीक है, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 14%। इसके अंदर क्वेश्चन में भी थोड़ी गड़बड़ थी, यहाँ पे ऑलरेडी ब्याज मिल रहा था, यहाँ पे रेट निकालनी थी अपने को। ठीक है, करेक्शन कर लेना। और ये आज का अपना सेशन था। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। कमेंट करके मेरे को बताना कि आज के कौन से क्वेश्चन में आपको दिक्कत रही। ठीक है गाइस, और अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो लाइक का बटन दबा देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना गाइस। ठीक है, ये सेशन लेना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इवनिंग वाला। अगर आपका बिल्कुल बेसिक कमज़ोर है तो मैं बिल्कुल इसमें 0 to हीरो, ठीक है गाइस, क्या है 0 to हीरो लेवल पूरा करा रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा जो इस क्लास में नहीं होगा। बिल्कुल बेसिक क्लास है इवनिंग वाली, अभी वाली क्लास। और मॉर्निंग वाली जो क्लास है मिक्स क्वेश्चन वाली, इसके अंदर प्री लेवल से लेके मेंस लेवल तक जो क्वेश्चन बन रहे हैं, मॉडरेट लेवल के हो चाहे किसी भी तरीके के हो, वो हर टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ गाइस। ठीक है, तो इस सेशन को लेना भी बहुत ज़रूरी है। और इवनिंग वाला सेशन अगर आपको मैथ्स में कुछ नहीं आता है तो बिल्कुल 0 से लेके हीरो तक की तैयारी यहाँ पे होगी गाइस। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ और अपने यार दोस्तों को भी जोड़ दिया करो जो तैयारी करते हैं। ठीक है गाइस, यहाँ पे आपको सब कुछ फ्री मिलेगा और सब कुछ फ्री मिलेगा। और फ्री का मतलब ये नहीं है कि उसमें से मैं कुछ काट दूंगा। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कोई सा भी टॉपिक यहाँ पे कट नहीं किया जाएगा और बिल्कुल एक एक चैप्टर की एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बारीकी से बताया जाएगा, जैसा मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो बताना मेरे को कमेंट करके कि कैसा लगा आज का सेशन आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर देना, लाइक का बटन दबा देना। ठीक है गाइस, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, दोस्तों को जोड़ देना गाइस। ठीक है, चलते हैं, अब मिलेंगे सुबह मिक्स क्वेश्चन की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।